चलो भाई स्टार्ट है। हेलो, मेरा नाम सक्षम चौधरी, मैं झुंझुनू राजस्थान से। आज मैं विपश्यना का मेरा 10 डेज़ कंप्लीट हो गए और मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली यहाँ पे आने का मकसद ऐसे नहीं था। मकसद ये था कि आजकल की सारी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए। कहीं जाना है गाड़ी, कहीं भी उठना बैठना सोना है, कोई भी काम हुआ सारे दिन मोबाइल। मतलब आदमी डिजिटल के आगे पीछे इतना हो गया कि अपने आप को समय देना भूल गया। तो मैं सिर्फ उस रीज़न से यहाँ पे आया था। बट मैंने यहाँ पे आके नेचर को इतने नज़दीक से देखा। मैंने गुरुजी ने जो चीज़ें बताई, गुरुजी को मैंने बड़े ध्यान से सुना, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। तो मुझे 10 दिन में काफ़ी अच्छा लगा। अपने जो शरीर के अंदर या दिमाग मन में जो भी विकार हैं उनसे निकलने में मुझे मदद मिली। और इन चीज़ों को सोच के मुझे ऐसा लगता है कि जितना 10 दिन में मैंने अनुभव किया वो मेरी सोच से काफ़ी बढ़कर था। और मैं बाकी लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप 10 दिन का समय निकाल के, हालांकि इस भागदौड़ ज़िंदगी में काफ़ी लंबा समय हो जाता है, तो अगर आप 10 दिन का समय निकाल के यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मैंने यहाँ पे ये भी महसूस किया कि इन सारी चीज़ों को छोड़ कर के मैंने अपने आप को समय दिया। इन चीज़ों के बिना भी मैं रह सकता हूँ, ये एक माइंडसेट ऐसा हुआ। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बस सुबह उठो, आपको ये सारी सुख सुविधाएं चाहिए। आप बिना सुख सुविधाओं के भी आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आजकल काफ़ी हद तक जितनी इंडस्ट्रियां बढ़ रही हैं, लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको देखते देखते पूरे जंगल नष्ट हो रहे हैं, पशु पक्षी हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। यहाँ मैं नेचर के इतना नज़दीक हूँ कि मुझे यहाँ पे पहली बार ऐसा मतलब फ़ील हुआ कि अगर नेचर होगा तो लोगों के लिए कितना अच्छा है, जीव जंतुओं के लिए कितना अच्छा है। मैंने यहाँ पे मेरी लाइफ में पहली बार इतने मोर और बंदर देखे हैं। यानी बिना अलार्म के मेरी आँख खुल जाती है सिर्फ मोर की आवाज़ से। मतलब मेरे को 3-4 दिन बाद में ऐसे फील होने लग गया कि कब पक्षी बोलेंगे और कब 4 बजे है, कब 5 बजे है। रात को एटलीस्ट जब ये समय पर घर चले जाते हैं तो ऐसे लगता है कि अंधेरा हो गया है, हमें भी अपने अपने विश्राम गृह में चले जाना चाहिए। लेकिन भागदौड़ ज़िंदगी में लोग 10 बजे 12 बजे 2 बजे आ रहे हैं, लोगों ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर रखा है। तो इन चीज़ों से निकल करके और अब जो भी है मतलब वातावरण, जो भी पेड़ पौधे जंगल है, इनको बचाना चाहिए, पशु पक्षियों को बचाना चाहिए। और इनकी आवाज़ें, इनको देख के जो एक मन में एक अलग सी अनुभूति, एक मन में जो एक अलग सी सुकून शांति जो मिलती है ना, वो मुझे कभी कहीं नहीं मिली। और मैं यहाँ पे रह के मैंने हर एक चीज़ को इतना नज़दीक से देखा, इतना नज़दीक से जांचा परखा। मैं मतलब बैठ नहीं पाता था 1-1 2-2 घंटे। मैंने 12-12 घंटे बैठ के यहाँ पे ध्यान किया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक चीज़ और लोगों की मानसिकता होती है कि नहीं ये वहाँ पे गया, वहाँ जाके पता नहीं कोई ऋषि मुनि बाबा बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ पे आएँ, अपने लिए समय निकालें, आप धर्म को समझें, आप अपने घर वालों को भी लेके आएँ, अपने दोस्त वगैरह हैं जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको लेके आएँ। चीज़ों को समझोगे, देखोगे, तब पता पड़ेगा। लोगों की कहीं भी बातों पर विश्वास ना करें, एक बार आएँ। मैं बोल रहा हूँ मत माने, एक बार आएँ, यहाँ 10 दिन का शिविर अटेंड करें, नेचर के नज़दीक रहें, पशु पक्षियों से मिलें, देखें और एहसास करें हर चीज़ का। अगर भाई आप कोई प्रॉब्लम आई है कोई चीज़ की, अगर दिक्कत आप घर से लानी भूल गए हो? नहीं, मुझे एक्चुअली मेरे को भी किसी ने प्रेफर किया था कि आप वहाँ पे जाओ, जाके आप वहाँ पे रहो हफ्ता 10 दिन। बोला तो हफ्ते 10 दिन का था, लेकिन एक्चुअली ये पूरे ही लगभग 10-12 दिन हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। एटलीस्ट हर एक गिलास सेपरेट हैं, पीने का, नहाने का, 24/7 गर्म पानी है, लाइट जाती नहीं है, आपकी बेडशीट अलग हैं, हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी। आप कुछ भी लिख दो, यहाँ तक कि आप कपड़े स्वयं धोते हो तो ठीक है, वरना यहाँ पे धोने की सुविधा भी उपलब्ध है। आप अपने जो लॉन्ड्री वाला है वहाँ पे आप अपने कपड़े दे सकते हैं। यहाँ पे नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट, सर्फ, फिनाइल, विनाइल, सब एग्जैक्ट सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो आप में है कि आप यहाँ समय निकाल के नहीं आ पाते। यहाँ आने के बाद में आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है।
जैसे भाई अब तक आपको 10 दिन हो गए यहाँ पे, आपका कितना खर्चा आ गया? देखो अगर देखा जाए तो मेरा 1 रुपये का खर्चा नहीं है, सिर्फ वहाँ से यहाँ तक गेट तक आने तक का, और कल जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो गेट से मेरे घर तक जाने का खर्चा है। बाकी खाने पीने का, रहने सोने उठने बैठने का किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। दूसरी एक चीज़ कि यहाँ का खाना इतना लाजवाब है कि मैं मतलब ये कहूँगा कि इतना हेल्दी खाना, और क्या खाने की टाइमिंग ये नहीं है 7 बजे खाना है 9 बजे खाऊँगा, फिक्स टाइमिंग है, हेल्दी, प्योरिटी, कोई मिर्च मसाला नहीं, इतना लाजवाब खाना है ना, मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं खाया। अगर मेरे घर को हटा दिया जाए तो प्रायोरिटी यहाँ के खाने को है, लिटरली बहुत ही शानदार। भाई एक बात और है, मैं ये मानता हूँ अगर किसी को एडिक्शन है, जैसे दारू की, नशे की, कोई भी मास्टरबेशन की एडिक्शन है, और भी कोई हम मान लेते हैं, वो यहाँ दूर हो जाती है, मुझे ये महसूस हुआ भाई। हाँ ऐसा देखो हुआ है, लोगों की मानसिकता होती है, क्योंकि लोगों के पास में मेट्रोपॉलिटन सिटी में कुछ करने को है नहीं। लोग अपना सुबह उठते हैं, लेट उठते हैं, क्योंकि उनको कोई काम नहीं होता। अगला दुकानदार है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो उनको पता है कि हमारे को 10 बजे जाना है तो 10 बजे तक आराम से उठो। यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे हैं कि आपको जो यहाँ के धम्मा सेवक हैं वो आपको सुबह जल्दी उठाएंगे, 1 घंटे के साथ आपकी आँख खुल जाती है, और इतनी स्वच्छ वायु और इतना शांत वातावरण कि आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आता। आपको मतलब ऐसे अचानक आँख खुलती है और आपको लगता है कि मैं उठ गया, मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। और यहाँ पे फ्रेश फील करने के बाद आप धीरे धीरे जो भी मतलब एक बोलते हैं कि आप ध्यान करोगे, आप पानी पियोगे, आप किसी लोगों से मिलोगे, तो आपको एक अलग ही एनर्जेटिक, एक बोलते हैं ना कि एक मैग्नेटिक सा पावर मिलता है हर एक इंसान को देखकर। ऐसे लगता है कि वो इंसान ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूं। तो वो चीज़ है। बाकी गलत चीज़ आपने अपनी मानसिकता बना रखी है, क्योंकि आपको बाहर के शहर और भागदौड़ भरी जो ज़िंदगी है उसके अंदर आपको और कुछ करने को है ही नहीं। आपका टाइम फिक्स है कि आपको सुबह 7-8 बजे उठना है, सुबह चाय बिस्किट खाने हैं, फिर आपको ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, वहाँ जाके फिर चाय पीनी है, अनहेल्दी सा लंच करना है, फिर स्नैक्स टाइम करनी है, फिर आपको सिगरेट पीनी है, शाम को आपको फ्री होके अपनी पार्टी करनी है, चाहे एल्कोहलिक हो नॉन एल्कोहलिक हो, और फिर डिनर करके और सो जाना है, और टीवी देख लेना है, मोबाइल देखना है। मोबाइल का एडिक्शन तो इतना गंदा एडिक्शन है। मैंने फ़ील किया है 10 दिन में मेरे को एक बार भी नहीं लगा कि मैं फ़ोन के बिना नहीं रह सकता। मैं फ़ोन के बिना रह सकता हूँ, और हर एक इंसान को मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर एक इंसान रह भी सकता है। और एडिक्शन किसी चीज़ का नहीं होता, सिर्फ माइंड का गेम है कि मेरे को इस चीज़ का एडिक्शन है। हाँ ठीक है, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे 10 दिन में एक जो क्यूरियोसिटी, एक जो माइंड में ऐसे आता है कि 8 बज गई, अब ये करना है, दोपहर में अपन सो रहे हैं, मॉर्निंग कुछ अपने को मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं, मेरे को ऐसे एक बार भी फील नहीं हुआ कि इसके बिना मेरी ज़िंदगी रुक रही है। तो एडिक्शन कुछ नहीं होता, सिर्फ माइंड सेट करने का गेम है। आपने ध्यान बना लिया, आपने सारा ध्यान अपने मन पर लगाया, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी सांस के बारे में सोचा, तो लिटरली वेरी हेल्पफुल। सो मैं ये कहूँगा लास्ट टाइम कि एक बार आएँ, विज़िट करें, और दुनिया से हट के अपने जीवन को समझें और अपने आप को समझें। धन्यवाद सर, धन्यवाद।